शुभम कुमार हुआ, घर पर रहेगा मेरा गौरा। पिछले 3 साल से हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं। सर ने बात किए थे जीरो टिल के माध्यम से कि आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितना बैठे सब लोग किसान हैं। किसान उसे कहते जो खेती कर रहा है, और दुनिया की कोई भी काम को हम लोग तभी अंजाम दे पाएंगे जब खाना मिलेगा। खाना का उपज होना बहुत जरूरी है। और देखा जाए अंकल जी, आज भी खेती हो रहा था और आज से 100 साल पहले भी खेती हो रहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको, आज जो किसान जो खेती कर रहा है, सर ने बताया कि जीरो टिल के माध्यम से अगर खेती करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, बचत बचेगा। आपका खेत का बुनाई कम होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपकी लागत कम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसान का डेमोक्रेसी अगर हो रहा है खाद को लेकर, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। आज हम लोग जो खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डीएपी डाई अमोनियम सल्फर जो होती है, जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, आपको मैं बताऊंगा हर साल किसान की डोज बढ़ रहा है। अगर किसान जो है जितने भी हैं, अगर खेती लोग कर रहा है खाद के दम पे, अगर खाद नहीं डालेगा ना पैदावार नहीं होगा। और हर साल मतलब कि खाद बढ़ रहा है। मैं गया था धमुआ किसान का विजिटिंग करने के लिए। 1 कट्ठा में अंकल जी मैं बताऊंगा 23 किलो खाद डालता था आलू के लिए। हम लोग डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं। आप अगर दारू पी लीजिए अंकल जी, आपको उतना नशा नहीं होगा जितना आप खाना खाने के बाद आपको नशा होगा। हम लोग रोज 100 ग्राम टॉक्सिन को ले रहे हैं रोज। आज मैं बताऊंगा हर साल किसान 2500 किसान हर साल खेती करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि लागत ज्यादा आ रहा, पैदावार नहीं आ रहा। इसके कारण कई हेक्टेयर हमारी मिट्टी बंजर और उस्सर होने की कगार में है। इस बात को मानना होगा। एक बात मैं अंकल जी मैं बता दूं, आप तो खेती करेंगे लेकिन आपका आने वाला जनरेशन खेती नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लागत ज्यादा लग रहा है, पैदावार बहुत ही कम हो रहा है। ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन यही है कि पिछले साल आधार कार्ड पे खाद मिलता था और आज वो भी नहीं मिलता है। मैं बताऊं अंकल जी, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, फ्री में बताऊंगा। आज आप यूरिया खरीदते हैं आप 200-300 रुपया में, लेकिन भारत सरकार इसको सब्सिडी के रूप में विदेश से हमारे इंडिया में लाते हैं, जिसके कारण यूरिया का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है मिट्टी के ऊपर। उसके साथ साथ हमारे 2500-3000 रुपया यूरिया आता है। भारत सरकार सब्सिडी के रूप में खरीद करके किसान को 200-300 रुपया देता है। किसान को, भारत सरकार को ये डर है कि जिस दिन इस पे सब्सिडी अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे देश का क्या अर्थव्यवस्था कहीं कहीं कमजोर हो रहा है। इसी के लेकर नैनो यूरिया हो गया, ऑर्गेनिक खेती हो गया, जैविक खेती को हम लोग अपनाना पड़ेगा। जैविक खेती के ऊपर भी आ गया प्राकृतिक खेती। एक गाय से आप लगभग 22 कट्ठा 25 कट्ठा आप खेती को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बड़े सारे कंपनी ने बायो डीएपी, बायो पोटास, बायो पेस्टिसाइड हर चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आपको दिखाएंगे आपको बायो डीएपी कैसा रहेगा, बायो पोटास कैसा रहेगा। अभी तो सीजन चलो हम लोग का, तो अभी जितना खाद डाल दिए, मैं और कैंप लगाऊंगा, आपको बायो डीएपी देंगे, बायो पोटास देंगे, बायो पेस्टिसाइड देंगे, हर चीज मैं आपको बायो में दूंगा। पहले आप 10 बीघा 5 बीघा खेती करते हैं, पहले आप 2 कट्ठा में मेरा प्रोडक्ट को आप टेस्ट करिएगा। रिजल्ट आएगा पूरे खेती करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा पूरी खेती करने की जरूरत नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका लागत कम लगेगा, 1 रुपया। मैं बताऊं ऐसे बड़े सारे किसान ऐसे होता है जो क्या करता है, डीएपी तो लाता है लेकिन उसमें क्या करता है, मिलावट डाल देता है, जिसके कारण आज सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद हो रहा है, जिसका नाम है किसान। इसके लेकर हम लोगों को जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। हम आपको सारा प्रोडक्ट हम बायो में दे देंगे, बायो डीएपी ले लीजिए, बायो पोटास ले लीजिए, हर चीज आपको देंगे। मैं बताऊंगा एक काला नाग होता है पेस्टिसाइड, सबसे खतरनाक होता है। इसके बाद कोई खतरनाक पेस्टिसाइड है ही नहीं है। वैसा स्प्रे कर रहा है जिसके कारण कीड़ा मरता नहीं है। आप स्प्रे करते हैं 3 दिनों के बाद वो क्या करता है, 3 दिनों के बाद काम नहीं करता है, फिर 4 दिनों के बाद काम करना शुरू कर देता है। मैं बताऊं अंकल वो मरता नहीं है। आप अगर दारू पीते हैं, एक बैग पिएंगे तो आपको नशा बहुत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा ना, तो महुआ आता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार कीड़े हो गए, कीड़े क्या हुआ कि डोज डाल के वो मजबूत हो गया है। कुछ भी डालो को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं एग्जांपल सुनाता हूँ, जैसे मच्छर हो गया तो हम लोग क्या मोटी लाते हैं, मोटी आज मच्छर नहीं मरता है, क्यों? क्योंकि उसका आदत हो गया। उसी प्रकार हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, उसका आदत हो गया है। इसको क्या करेंगे हम, देखिए बीमारी लगने का कारण यह है कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो चुका है। डीएपी का असर अंकल जी अगर आज इस साल डालेंगे ना, अगला साल डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक डीएपी का असर 1 साल तक होता है, लेकिन हम लोग कितना डालते हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद हम डालते हैं। ऐसा सुई का इस्तेमाल होता है लौकी में, आज मारेंगे सुबह 2 हाथ हो जाता है। इसको हम लोग को बचाना होगा। हम आपको बायो में बोलेगा, आपको सारा कुछ दिखाऊं बायो में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और 100 ने 1000% आपका काम करेंगे। मेरा मकसद है आपकी लागत कम लगेगा और पैदावार बहुत ही बढ़िया होगा। इसके लेकर हम लोग का जो मिशन है, इसके लेकर हम लोग चला रहेंगे। पहला है आप लोग को जानकारी दिया, जिस समय सीजन आएगा 10-20 किसान को हम आपको डेमो में बिल्कुल फ्री देंगे अंकल। 2 कट्ठा में DAP, पोटास, पेस्टिसाइड सारा कुछ देंगे आपको। विश्वास भरोसा होगा, फिर आगे हम प्रमोट करने का कोशिश करेंगे। हमारा मिशन अंकल जी यही है। बस आते आप लोगों का सपोर्ट मिले, कॉपरेट मिले, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आपका लागत भी कम होगा, पैदावार भी बहुत अच्छा होगा। 20 किसान 25 किसान एकजुट होते हैं, आपको मशीन बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यूज करिए, आगे प्रमोट करिए। वही नहीं, हम लोग मिट्टी जांच करने का सिस्टम हम लोग के पास भी है, आपका मिट्टी जांच भी हम लोग कर देंगे।